छिंदवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां 4 नवजातों की मौत हो गई। ये चारों नवजात एक ही मां के थे। एक ही मां ने इन चारों को जन्म दिया था। मां की जान बचाने में हालांकि डॉक्टर्स कामयाब रहे। गनीमत रही कि मां की जान बच गई। 7वें महीने में ही प्री मैच्योर डिलीवरी करानी पड़ी थी। 380 से 700 ग्राम तक नवजातों का वजन था। जो सबसे छोटा हल्का बच्चा था उसका वजन महज 380 ग्राम था, और जो बच्चा था दूसरा, उसका 700 ग्राम वजन था। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाए थे, उसके जो जरूरी अंग हैं वो विकसित नहीं हो पाए थे, क्योंकि 4 बच्चे एक ही वक्त गर्भ में पल रहे थे। और जब तक उन्हें जिला अस्पताल लाया गया छिंदवाड़ा में जो नारदेव से, तब तक 2 की तो रास्ते में ही मौत हो गई थी और 2 ने अस्पताल में आकर दम तोड़ दिया। उन्हें बचाने की कोशिश हालांकि पूरी टीम करती रही, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। 3:20 के आसपास हमारे पास में जो नारदेव CHC से 4 बच्चे रेफर होके आए थे। इन 4 बच्चों का जो वज़न था वो बहुत ही कम था। एक बच्चे का वज़न 380 ग्राम, एक बच्चे का वज़न 600 ग्राम, दूसरा एक और बच्ची थी उसका भी वज़न 600 ग्राम और एक बच्ची का वज़न 700 ग्राम। ऐसे कुल 4 बच्चे आए थे, जिसमें से 3 बच्ची और एक बालक था। ठीक है, क्योंकि वज़न बहुत कम था, बच्चे समय से पूर्व हो चुके थे। जनरली ऐसे बच्चे टर्शियरी सेंटर में होने चाहिए, बट वो CHC में हुए। वहाँ कोई पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं था, उन बच्चों को भेजा गया। उन बच्चों का वज़न काफ़ी कम था, फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए थे। यहाँ पहुँचने पर जो 2 बच्चियाँ थीं जिनका वज़न 600 ग्राम था, वो तो पहुँचते पहुँचते ही रास्ते में ही नहीं बच पाई थी, मृत अवस्था में आई। और इस वक्त एक बड़ी खबर मंदसौर से है, जहां टेम्पो ने 1.5 साल की बच्ची को कुचल दिया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये हैरान कर देने तस्वीरें हैं। देखिए, ये एक टेम्पो खड़ा हुआ था और ये पानी का टेम्पो है, और उसके सामने से छोटी सी बच्ची गुजर रही थी 1.5 साल की। संभवतः टेम्पो चालक को बच्ची शायद दिखाई नहीं दी और सीधा टेम्पो बच्ची के ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक 1.5 साल की बच्ची की टेम्पो, ये जो वाहन है, इसके नीचे आने से बच्ची की मौत हो गई। थाना दलोदा में 1.5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर जो खेल रही थी, उस समय कैंपर का टाटा मैजिक आई और उस समय द्वारा देखा नहीं गया और बच्ची के ऊपर चढ़ जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। इससे थाना दलोदा में जो है मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। विदिशा से बड़ी खबर है, जहां कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। व्यापार महासंघ के सैकड़ों व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारियों ने रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिसकर्मियों पर थाने में व्यापारी से मारपीट का आरोप है। पूछताछ के बहाने बुलाकर व्यापारी से मारपीट करने का आरोप है। वाले द्वारा बुलवाया गया, तुम्हारी एक गाड़ी पिकअप रखी थी, उसको पेमेंट ले जाओ। मुझे ओरिजिनल एग्रीमेंट लिया, मैं ओरिजिनल एग्रीमेंट ले गया। ले जाने के बाद कितने रुपए लेना, मैं 60,000 रुपए लेना, इसको फाइनेंस की थी मैंने। 1,000 रुपए स्टाम्प पे नोट की थी, सब टाइम हो गया था। लेने के बाद मुझसे कह ओरिजिनल कागज दो, तुमको पैसे दिलवा रहा है। ओरिजिनल कागज लेने के बाद कह तुम इसे 45,000 रुपए 3 महीने के 15,000 रुपए काय के देना है सर। कह 60,000 तो बोबी का 45,000 दो, इसकी नंगा झोली लो। मेरे मोबाइल छुड़ा लिए, मेरा ओरिजिनल पेपर्स थे वो 10,000 रुपए जेब में थे, वो ले लिए। 35,000 फोन करके बुलाओ, कह अभी जब तुम छूटोगे नहीं छूटोगे। शमशाबाद थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें एक जो व्यापारी हैं मिस्टर साहू, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि पुलिस के द्वारा उनके थाने में मारपीट की गई। इस संबंध में SDOP लटेरी को वहां भेजा गया है। SDOP लटेरी ने जाके वहां सभी पक्षों से बातचीत की है और उन्हें तत्काल मामला जांच में लिया है। सागर से बड़ी खबर है, जहां पानी के विवाद में दबंगों का तांडव देखने को मिला। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला कर दिया। दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की है। मारपीट में महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। सागर से यह बड़ी खबर है, जहां पानी के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की। मारपीट में महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और शिकायत कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।
दतिया में अज्ञात बदमाशों ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी। मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दतिया से, जहां अज्ञात बदमाशों ने अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी और प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। लोगों ने पुलिस और अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट गई है। सुबह के टाइम यहाँ बताया गया कि किसी अन्य लोगों ने, बाहर के लोगों ने आके किसी ने पत्थर मार दिया। 2 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज भी कर ली है और दूसरी मूर्ति मंगाई जा रही है, जिसको वहाँ स्थापित की जाएगी। वहाँ अभी उसको ढकवा दिया गया मूर्ति को। यहाँ सभी लोग अच्छे लोग हैं, सब सामाजिकता की व्यवस्था रहती है। यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है कोई जात पात का या अन्य प्रकार मामला हो। सब लोगों के द्वारा स्थापित कराई गई है मूर्ति को। सामान्य वर्ग भी उसमें शामिल है, अन्य वर्ग भी सब शामिल रहे और आज भी सब शामिल हैं। शांति है, किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया TI साहब को। तो FIR भी हुई, आगे कार्रवाई भी होगी। क्या कहना है इस पे? आज रात के 12 बजे के बाद इस तरह की घटना, एक आपत्तिजनक घटना, किसी महापुरुष की मूर्ति को क्षति करना एक बहुत निंदनीय है। इस प्रकार से सभी लोगों के अंदर दुख व्याप्त है, क्योंकि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इस बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान सभी लोगों को दिया। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारियों का उत्थान किया, पूरे समाज को संविधान दिया जिससे देश चलता है। और उन महापुरुष के साथ इस तरह की जो घटना घटती है वो घोर निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर एक पूजनीय है, जिसको सारे लोगों की आस्था उसमें बसती है और जब उनकी मूर्तियां टूटती हैं तो लोगों के अंदर दिल दिमाग में रोष व्याप्त होता है। इसी को लेकर आज ग्रामीण जन सारे लोगों के अंदर भारी दुख है। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां आपदा राशि वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। 4 आरोपी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। हितग्राहियों की जगह परिजनों के खातों में राशि डाल रहे थे। ग्वालियर में अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। घोटाले के खुलासे के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खरगोन से, जहां आपदा राशि वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। 4 आरोपी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। हितग्राहियों की जगह परिजनों के खातों में राशि डाली गई थी। ग्वालियर अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। पिछले वर्ष महालेखागार से ऑडिट टीम आई थी जिले में और उसमें कुछ ऐसे हमारे क्लरिकल स्टाफ आइडेंटिफाई हुआ था जिनके द्वारा मुआवजा की जो राशि वितरण होती है उसमें असफल भुगतान वाले प्रकरणों में पुनः भुगतान करके स्वयं एवं अपने परिजनों के खातों में एवं अपने जानकारों के खातों में राशि डाली गई। तो ये गबन जब साबित हुआ तो उनके खिलाफ अपन ने विभागीय जांच करी और विभागीय जांच के उपरांत चारों लोग, एक भगवानपुरा के बाबू हैं, एक भीकन गांव से और 2 लोग गोगावा में, तो कई लाखों का गबन उन्होंने किया है, वो साबित भी हुआ है। उनके द्वारा राशि वापस भी की गई है, पर क्योंकि अनियमितता साबित हुई है तो हमने उनको पद से पृथक किया है।